क्रिप्टो मार्केट इस टाइम मंदी का शिकार है। आप ये तो नहीं कह सकते कि ब्लड बाथिंग हो रही है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में वॉल्यूम मुसलसल गिरता जा रहा है। क्या ये बिल्कुल सही टाइम है क्रिप्टो की मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का, या फिर हमें मज़ीद वेट करना चाहिए और अभी सेलिंग ही करनी चाहिए? आइए जानते हैं इस हफ्ते के क्रिप्टो वीकली एनालिसिस में। माय नेम इज़ रहील नवाज। वेलकम टू cryptoustaad.com। पाकिस्तान और कतर की डिप्लोमेटिक कोशिशों की बुनियाद पर बिलाखिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मज़ाकरात में पेशरफ्त नोट की गई है। इससे पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट की बिना पर मामलात बिगड़ गए थे। ईरान का वफद मज़ाकरात छोड़कर चला गया था। पाकिस्तान की कोशिशों से मज़ाकरात में बहाली नोट हुई है। आने वाले दिनों में क्रिप्टो मार्केट बुलिश रास्तों का इंतखाब करेंगी। केविन वॉश की पहली स्पीच ने फाइनेंशियल मार्केट को मुकम्मल तौर पर वॉश कर दिया है। मार्केट कंफ्यूजन का शिकार है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर की बुनियाद पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन्फ्लेशन में इजाफा और ग्लोबल इन्फ्लेशन 7.3% तक पहुंच चुकी है। आने वाले दिनों में पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डाटा फाइनेंशियल मार्केट की तरजीहात का तयन करेगा। पिछले 12 महीनों से मनी सप्लाई में मुसलसल इजाफा नोट हो रहा है। इस हफ्ते यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मनी सप्लाई में मजीद इजाफा नोट होगा। फेड वॉच टूल के मुताबिक इंटरेस्ट रेट हाइक प्रोबेबिलिटी 42% से तजावज कर चुकी है। DXY $100 को टैप कर चुका है और 10 ईयर यील्ड रेंज कर रहा है। BTC फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 22% तक पहुंच चुका है और मजीद बढ़ने के इम्कानात मौजूद हैं। टोटल क्रिप्टो मार्केट में भी बेहतरी नोट की गई है। क्रिप्टो मार्केट और BTC बाइंग में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। आने वाले हफ्ते में BTC प्राइसेस $66,000 लेवल तक पहुंचने की भरपूर कोशिश करेंगी। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्रिप्टो के फंडामेंटल, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो क्रिप्टो के फंडामेंटल्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, इस हफ्ते क्रिप्टो मार्केट में बहुत बड़ा फंडामेंटल दबाव है। ETF आउटफ्लो है इस टाइम मार्केट में, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पोर्ट में बिटकॉइन ETF में लगातार रिकॉर्ड आप ये कह लें कि आउटफ्लो होता जा रहा है। 3 हफ्तों के दौरान टोटल आउटफ्लो 4.21 ट्रिलियन बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो चुका है, और ये टोटल क्रिप्टो मार्केट के अंदर से निकल चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ अच्छी खबर भी है। कुछ रिटेल ट्रेडर और कुछ कंपनीज अभी लगातार इन्वेस्ट भी करती जा रही हैं। इस वक्त अभी जो ग्लोबल मार्केट वॉल्यूम है 2.19 ट्रिलियन डॉलर है क्रिप्टो की मार्केट के अंदर। और जब तक ETF का फ्लो पॉजिटिव में नहीं आता, बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट या बिटकॉइन का जो अप ट्रेंड है वो स्टार्ट नहीं होगा। अब आते हैं हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में, और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे पहले हम मंथली चार्ट को स्टडी करेंगे। मंथली में अगर आप जून 2026 की बात करें तो मार्केट जो है वो एक बेरिश कैंडल शो कर रही है। लेकिन ये भी बात याद रखने की है कि मई 2026 की कैंडल एक अपसाइड पे बहुत बड़ी स्पाइक दी हुई है और छोटी सी बॉडी, रेड बॉडी है। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे हमें सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ से हो सकता है रिजेक्शन हो जाए। वो है जो मंथली चार्ट में हमारी सपोर्ट लेवल है। मंथली चार्ट में जो सपोर्ट लेवल है 57,000 से लेके 64,000 तक है, और ये मार्केट इस सपोर्ट लेवल के अंदर है। और यहाँ पे हमारे 50 का मूविंग एवरेज भी है, 100 का मूविंग एवरेज भी है, और मार्केट इसको टैप कर रही है। अब मंथली कैंडल क्लोज होने में भी 8 दिन बाकी हैं। अब ये देखना है कि क्या मार्केट इसको क्लोज कर पाती है। एक बेरिश कैंडल यहाँ पर बहुत लंबी वीक होगी, और बहुत लंबी वीक होती है तो आने वाले दिनों में मार्केट जो है वो अप साइड पे मूव कर सकती है। लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोज होती है अगले 8 दिनों में, तो हो सकता है 57,000 तक मार्केट गिर जाए अगले महीने जुलाई 2026 में। अगर इसी तरह से वीकली चार्ट की बात की जाए तो वीकली चार्ट में पिछले 3 और 2 वीक से मुसलसल वॉल्यूम कम होता जा रहा है। पिछले जो वीक जून के स्टार्ट में जो कैंडल थी वो बहुत बड़ी थी डाउन साइड पे। ऑलमोस्ट 73,000 से मार्केट उठ के 59,000 का लो लगा लिया था मार्केट ने एक ही वीक के अंदर। ये मैं फर्स्ट जून वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जो 2 कैंडल्स बनी है वो बिल्कुल ही छोटे वॉल्यूम के साथ में। तो वीकली में मार्केट एक रिजेक्शन शो कर रही है हमारे सपोर्ट लेवल से। अगर डेली की बात की जाए तो डेली के अंदर एक ट्रेंड लाइन आपको 59,000 के लो से लेके 63,000 तक जो मार्केट ने अपसाइड पे रैली बनाई है, डाउन से अपवर्ड आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और मार्केट जो है
उसी के साथ अपसाइड पे जा रही है। अगर मार्केट ने डाउन साइड पे आना हुआ तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगी। तो अगर मार्केट हमारे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है तो रिटेस्ट करके मार्केट अपने लो को भी ब्रेक करे और 59,000 को ब्रेक करके मजीद मार्केट नीचे भी आ सकती है। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट नहीं करते तो स्टिल वी हैव ट्रेड चांस, हम यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं। हर दफ़ा जब मार्केट अपने ट्रेंड लाइन को टैप करे बाय करें, ट्रेंड लाइन को टैप करे बाय करें, ट्रेंड लाइन को टैप करे बाय करें और एक 64,000, 65,000 और 67,000 तक हम अपना टेक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये कोई लॉन्ग टर्म ट्रेड नहीं होएगी, ये शॉर्ट टर्म ट्रेड ही होएगी और मार्केट इसको जो है वो अपसाइड पे थोड़ा सा रैली कंटिन्यू करेगी। तो देखते हैं कि मंथली क्लोजिंग कैसे होती है। अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो सबसे पहली तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आती थी जो मैंने आपको बता दी कि जब मार्केट अपने ये ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन खाए, जो कि मैंने ड्रॉ कर दी है डाउन टू अपवर्ड, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म बाइंग नहीं होगी। ट्रेंड अभी भी क्रिप्टो मार्केट का सेल साइड पे है और मैंने जिस तरह आपको बताया कि ETF में भी मुसलसल गिरावट आती जा रही है। और अगर बात की जाए बाइंग की, फॉर एग्जांपल मैं अभी मार्केट आती है डाउन साइड पे 64,000 से नीचे गिर के 63,000 तक आती है, जो कि हमारा ट्रेंड लाइन एरिया है। तो यहाँ से अगर मैं 63,200 से एक छोटी सी बाई की एंट्री लेता हूँ और 6300 पूरे पे मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ, तो मेरा जो प्रॉफिट टेकिंग एरिया है 64,700 या फिर 65,000 हो सकता है, जो कि रिस्क रिवार्ड का अच्छा एक ट्रेडिंग सेटअप मुझे देगा। तो ये मेरे ख्याल से टू बी वेरी ऑनेस्ट बड़ी अच्छी ट्रेड बन जाए और हाई प्रोबेबिलिटीज़ वाली ट्रेड है ये। अगर ट्रेंड डाउन का है तो हम अगर मार्केट अपने रेजिस्टेंस जो कि शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस हो वहाँ से रिजेक्शन खाए तो उधर से सेल भी कर सकते हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई इतनी बहुत अच्छी मूव नज़र नहीं आ रही मुझे बिटकॉइन के अंदर। बिटकॉइन आने वाले पूरे हफ्ते में मैक्सिमम 66,000 और मिनिमम 62,000 तक, यानी कि $4 से $5 के अंदर अंदर मूव कर सकता है। इसी के अंदर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके ट्रेड करनी पड़ेगी। अगर बात की जाए एथीरियम की, एथीरियम भी गोल्ड की तरह ही है, बिटकॉइन की तरह ही है, सेम बिहेव कर रहा है और हाई लो लगाता जा रहा है। हमने एथीरियम को लॉन्ग टर्म बाय करना शुरू कर दिया हुआ है, लेकिन एथीरियम के ऊपर जब मैं बात करता हूँ तो मैं बात करता हूँ बेसिकली स्पॉट ट्रेडिंग की, नॉट लिवरेज ट्रेडिंग की। तो एथीरियम रुका हुआ है और एथीरियम अगर अपना लो ब्रेक करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट आप लग तो नहीं रहा, लेकिन अगर जिस तरह मार्केट से ETF से चीज़ें निकल रही हैं, अभी मैं जियोपॉलिटिकल और फंडामेंटल आपको बता चुका हूँ, तो चीज़ें उस तरह से काम नहीं कर रही कि अभी मैं ये कहूँगा फ़ौरन से पहले मेरा एथीरियम में पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन हाँ, चांसेस है कि एथीरियम में अच्छा, हाँ ये मेरा बाइंग एरिया है। जब मार्केट 17,000 से 1,500 के करीब रहेगी तो मैं बाय करता रहूँगा एथीरियम को। सो एथीरियम को बाय करने के लिए 1500, जैसे ही मार्केट 1500 को टैप करेगी मैं 1500 से बाय करना चाहूँगा। मेरा स्टॉप लॉस अगर मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो $1480 का होगा और टेक प्रॉफिट मेरा 1700 से $1800 का होगा। तो एथीरियम के अंदर आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं जब मार्केट अपना लो लगाए और अपने लो को ब्रेक ना करे और लो से रिजेक्शन खाए, तो आप हाइज की तरफ प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भी आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये थे हमारे टेक्निकल एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन एंड एथीरियम। अब हम जियोपॉलिटिकल की बात कर लेते हैं। जियोपॉलिटिकल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आबराए हुर्मुज़ की टेंशन है। ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो वार चल रही है उसके मुतालिक पूरी डिटेल आपको प्रोफेसर इरफान अशरफानी बताएंगे। तो उनका वो मेरे ख्याल से पहले ही बता चुके हैं और ये आपको ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होएगा और उसके बेस के ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। लास्ट में जो चीज़ आती है वो है सेंटीमेंट। सेंटीमेंट को जानने के लिए आपको एक सिंपल है क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ले जी, सेंटीमेंट को जान लेते हैं हम। अब क्रिप्टो के सेंटीमेंट में आपको नज़र आएगा कि क्रिप्टो इस टाइम एक्सट्रीम फेयर के अंदर है। फेयर के अंदर है, एक्सट्रीम फेयर का तो पता नहीं 22 से 20 के दरमियान है और अगर ये 10 के करीब आए तो एक्सट्रीम फेयर हो जाता। तो दैट मीन सेंटीमेंट जो है अभी लोग डरे हुए हैं और अगर मार्केट में ये 10 से के करीब आता है तो वहाँ पे हमारा बाइंग पोजीशन शुरू होगा। लेकिन अभी आप ये नहीं कह सकते कि अभी बस सो है मार्केट, लेकिन एक्सट्रीम फेयर में नहीं, फेयर में ज़रूर है। और इसी सेंटीमेंट के चलते पिछले 24 घंटों में ऑलमोस्ट 140 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की लिक्विडेशन हुई है क्रिप्टो मार्केट में और ये एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। इसलिए लोग अभी डरना और मज़ीद स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन ये याद रहे कि इसमें लॉन्ग लिक्विडेशन शॉर्ट से भी डबल है।
तो इसका मतलब ये है कि लोग बायर ज़्यादा निकल रहे हैं और सेलर कम निकल रहे हैं इस मार्केट में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे सेंटिमेंट से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि लॉन्ग में यानी कि जो बाय करके बैठे हुए थे अगर वो सेल से ज़्यादा निकल रहे हैं तो इसका मतलब है कि सेल साइड पे ज़्यादा रुझान आने वाले दिनों में लोगों का सेंटिमेंट डेवलप है भी और हो भी सकता है मज़ीद भी। लेकिन याद रखिएगा कि फोमो का शिकार ना होइएगा। अगर मार्केट एक्सट्रीम फेयर में आती है तो जब लोग बेच रहे हो आपने ख़रीदना है। इस वीडियो में मैंने आपको सेंटीमेंट, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल बताएं क्रिप्टो के। आई होप आपको पसंद आए होंगे और अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की है तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें एंड लाइक का बटन दबाएं। मुझे इजाज़त दें अपने होस्ट राहील नवाज़ को इस वीडियो से। अगली वीडियो तक जाते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।